आइए तो मैं आपको निवेदन कर दूं, बहुत लोग एकादशी 14 तारीख को मना रहे हैं। मेरी प्रार्थना है 14 तारीख को एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को उदया तिथि में दशमी है। ये पूरे वर्ष भर की एकादशियों को खराब कर देगी, इसलिए 14 तारीख को एकादशी करनी नहीं है। एकादशी 15 तारीख होती है, पाप मोचनी एकादशी है। और इस एकादशी की महिमा इसलिए और ज्यादा है क्योंकि एकादशी में द्वादशी चल करके आ रही है। जब 11 में द्वादशी चल करके आ जाती है तो उसको एकादशी द्वादशी व्रत के नाम से उसको जाना जाता है। अब की बार पाप मोचनी एकादशी है। जान अनजान में होने वाले जो अपराध है, एक जन्म के नहीं 7-7 जन्मों के अपराधों को समाप्त कर देने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं संपूर्ण पापों को जलाने वाली, खत्म कर देने वाली यह एकादशी है। गौदानम समम पुण्यम, यह एकादशी ऐसी है जिसमें सहस्र गौदान समम पुण्यम, हजारों गौदान के बराबर यह पुण्य प्रदानित कर देने वाली है। तो सभी हरि वैष्णव जनों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, एकादशी 15 तारीख को कीजिए। हाँ, 15 मार्च, आप सही सुन रहे हैं, 2026 की 15 मार्च को यह पाप मोचनी एकादशी है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है। 11 संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। हरि वैष्णव जन 15 तारीख को 11 का पाठ करें और इस एकादशी को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। और आप जानते हैं पितामह भीष्म ने भी इस विष्णु सहस्रनाम के बारे में बहुत कुछ बोला है। विष्णु सहस्रनाम की इतनी बड़ी महिमा है, और जब इसको पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो एक जन्म के नहीं 7-7 जन्मों के पाप चल करके राख हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। और मैं कहूँगा तुलसी की कंठी माला पहन करके, तुलसी माला गले में पहन करके भगवान श्री कृष्ण का वंदन पूजन कीजिएगा। चंदन से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराइए। एक कटोरी में आप चंदन घोलें, जल उसमें डाल करके फिर भगवान को आप स्नान कराइएगा। तब प्रसाद कच्चा दूध लेकर के, गौ माता का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर शंख से भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सूती वस्त्र से पोंछ करके और भगवान को बिल्कुल पोशाक पहनाइएगा। यह एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा विशेष है। विशेष रूप से इस एकादशी में गौ माता का पूजन होता है, गौ माता का वंदन होता है, गौ माता के सींगों से हल्दी इत्यादि लगाई जाती है, गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाती है। इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। गंगा जल से गौ माता के सींगों को धोया जाता है, ये तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये बात बोली भी थी। और सींग का श्रृंगोदक, इसको श्रृंगोदक कहते हैं, उस जल का थोड़ा आचमन किया जाता है। इससे एक एकादशी की महिमा अनंत गुनी हो जाती है। यह वीडियो आगे भी भेजे जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पाप मोचनी एकादशी कब है ये आपने सुना है, मैं एक बार फिर कह दूंगा। 8:00 पर 14 तारीख को यह एकादशी आरंभ हो रही है और 15 तारीख को 9:00 तक। इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार, यह तिथि 15 तारीख को ही है। एकादशी में द्वादशी चल करके आ रही है, इसलिए इसकी और ज्यादा महिमा बढ़ गई है। 14 तारीख को उदया में दशमी है, इसलिए यह एकादशी बिल्कुल त्याग करने के लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा सुना, आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके।